कैसे हो आप सभी। आपका भाई वापस से एक और नई शानदार स्टोरी लेके आ चुका है। अब भाई आपने टीचर या फिर स्टूडेंट के बारे में तो बहुत कुछ सुना होगा, पर मैं आपको पुराने ज़माने के स्टूडेंट, ऐसे स्टूडेंटों के बारे में बताना चाहता हूँ जो अपने शिष्य, अपने गुरु के लिए अपना अंगूठा भी काट के दे सकते हैं और कुछ पागलपंतियाँ भी कर सकते हैं। तो अपना वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बटन आती है जो आपका भाई हमेशा बोलता है उसे दबा देना चाहिए। तो दबा रहे हो कि नहीं, कमेंट में बता देना, ठीक है। आप भी ऐसा कर सकते हो, इस स्टोरी के बाद सुनने के बाद कर सकते हो, तो कमेंट में जरूर बताऊंगा, ठीक है भाई। तो आपका भाई करने वाला स्टोरी को स्टार्ट, तो उससे पहले लाइक सब्सक्राइब कर देना, नहीं कर रहे हो तो कमेंट पे जरूर कर देना, ठीक है भाई। स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक गुरु और एक शिष्य, जो पुराने जमाने के टाइम पे एक कहानी है। ये बहुत ज़्यादा पुरानी, जब अंग्रेजों ने भी हम पे राज नहीं किया था, जब शायद भगवान लोगों का कुल ही चला करता था। तो भाई कुछ ऐसा है कि वो गुरु से शिक्षा लेने के बाद वो अपने घर पे आ रहा था। तो उसने गुरु जी से एक सवाल किया कि गुरुजी, अब तो मैं घर पे जा रहा हूँ, अब मेरे को आपकी याद के लिए कुछ तो रखना होगा। तो गुरुजी बोलते हैं कि मैं तो एक संत साध आदमी, मेरे पास ऐसा क्या होगा। तो वो पूछता है कुछ तो देना होगा आपको, फिर मैं आपको याद कैसे रखूँगा। तो वो बोलते हैं ठीक है। वो उसको अपने गौशाला और उनके अंदर ले जाते हैं और एक बछड़ा जो उसे दे देते हैं कि आप तुझे इसे रखना है और मेरी याद आए, इसको तेरे साथ रखना है मेरी याद के तौर पे। गुरुजी बोलते हैं, वो शिष्य बोलता है ठीक है। गुरुजी से शिष्य बोलता है मैं चलता हूँ। तो गुरुजी बोलते हैं ठीक है ना। समझ में आ रही है ना? हाँ आ रही है ना, क्यों नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद वो स्टार्ट करते हैं अपना जाना। अब भाई जाने में कुछ लुटेरे लोग उसे मिला लेते हैं रास्ते में और उससे बोलते हैं कि तू क्या क्या जादू टोना सीखा। तो वो बोलता है मैं तो बहुत कुछ सीख गया, पर उसे जादू टोना नहीं बोलते, उसे पंडिताई बोलते हैं। तो वो बोलते हैं ठीक है, अब हम तेरा बछड़ा छुड़ा लेंगे तो तू क्या कर लेगा। तो तुम मेरे से छुड़ा ही नहीं सकते। तो वो मतलब अच्छा प्राउड होकर बोलता है, मतलब बिना डरे बोलता है कि तुम मेरे से छुड़ा ही नहीं सकते। तो पहले से उनके जो डाकू लोग रहते हैं उनके पहले से हाथ पाँव कांपने लगते हैं कि भाई ये इतना मतलब बिना डरे बोल रहा है मेरे से, अरे क्या है मतलब वो डर रहा है उससे कि यार ये तो कुछ। तो भाई वो भाग जाते हैं। फिर भाई रास्ते में उसे बछड़े को कुछ बीमारी हो जाती है आते आते, या फिर इतना चलने की वजह से वो कुछ ज़्यादा थक जाता है और उसे कुछ बीमारी लग जाती है रास्ते में आते आते, तो वो रास्ते में ही मर जाता है। फिर गांव के बाहर जैसे अपने शिष्य पहुँचता है, शिष्य यानी स्टूडेंट ही होता है, वो पहुँचता है और वैसे ही भाई वो बोलता है कि यार इसको क्या हो गया, अब मेरे गुरुजी की याद। तो वो वहीं पे एक समाधि खोदता है और उसे मतलब गड्ढा खोदता है, उसमें उसकी लाश को दफना देता है और रोज आके वहाँ पे दिया बत्ती करता है। रोज हर दिन आके वहाँ पे दिया अगरबत्ती लगाता है। उसको ऐसा लगता है कि मेरे को मेरी गुरुजी की याद आती रहेगी उसको देख। हाँ तो भाई मैं क्या बोल रहा था, हाँ वो गुरु शिष्य के याद में, वो शिष्य गुरु की याद में रोज वहाँ पर दिया बत्ती लगा। अब वहाँ के कुछ लोग हैं जो अपने खेत में आना जाना करते हैं, वो देख लेते हैं उसको। तो वो कहते हैं भाई यार इसके घर इतना आ रहा है धन पंडिताई से, इसके पास तो जमीन भी नहीं है। तो वो सोचते हैं कि ये यहाँ पे कुछ देवता होंगे या संत महात्मा होंगे, तो यहाँ पर वो दिया लगा रहा जब तो इसके घर हो गए। तो ऐसी कुछ कहानी भाई। उसके जो पहले दिन, फिर उसके बाद में एक और आदमी आया लगाने, तो उसके घर बच्चे नहीं हो रहे थे, तो भाई वो हो जाते हैं। तो अब भाई गांव में सबको लगने लगता है कि यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़ा है, यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़ा है। जब तो जिसके अगर 12 साल से बच्चे नहीं हो रहे थे उसके अगर बच्चे भी हो गए, जिसके पास धन नहीं था उसके पास धन भी आ गया। तो भाई वहाँ पे अब रोज हजारों की संख्या में लोग दिया लगाने जाते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद बत्तियाँ भी लगने लगी है वहाँ पे भाई, ज़्यादा संख्या में लोग बत्ती लगाने आ चुके हैं। फिर भाई एक दिन ऐसा सवाल उठता है, एक अच्छा दिमाग वाला आदमी आता है वहाँ, जो भाई वो सोचता है कि भाई यहाँ ऐसा क्या है जो इतने लोग आ रहे हैं, उनकी मानता पूरी हो रही है। फिर वो उसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेने के लिए उस गांव में जाता है, जिस गांव का जो शिष्य था ना, स्टूडेंट, अभी मैंने आपसे बात की थी, वो स्टूडेंट आता है। उससे पूछते हैं कि भाई यहाँ क्या है। तो लोग बोलते हैं अरे यहाँ कोई अच्छे बड़े संत महात्मा होंगे। अरे नहीं यार, कोई बड़ा महात्मा होगा जो कहीं जा रहा होगा, यहीं पे मर गया होगा, इसलिए तो यहाँ पर भाई इतनी इच्छा पूरी हो रही है। भाई कुछ लोग सोचते हैं ऐसा हो जाता है। फिर उसके बाद सब कहते हैं यार अपन कहाँ बातचीत कर रहे हैं, अपने को थोड़ा पता, जिसने सबसे पहले शुरू किया था उससे पूछते हैं ना, और क्या। फिर सब चले जाते हैं शिष्य स्टूडेंट के घर। शिष्य जो आया था ना वहाँ से
लेके गुरु से। हाँ, तो भाई फिर उसके घर जाते हैं, सब बैठते हैं, वो पानी वानी की भी पूछता है और सीधे उससे ये सवाल पूछते हैं कि तुम ये बताओ कि तुम वहाँ पे दिया बत्ती क्यों लगाते थे। तो उसने बोला, ऐसी बात बोली कि मुझे अपनी हंसी निकल गई कि भाई वहाँ तो मैं रास्ते में एक मेरा बछड़ा दिया था गुरुजी ने, जो मैंने उसे खाना नहीं दे पाया रास्ता में, तो वो कमजोरी के मारे मर गया। है तो गांव वाले सब चौंक गए, फिर उन्होंने उस जगह को जाना ही छोड़ दिया। फिर हमें पता चलता है कि भाई किसी को देख के नहीं करना चाहिए, पहले उस चीज़ के बारे में पता लगाना चाहिए। ऐसे ही आपको पता चल गया मेरी स्टोरी के बारे में, तो आप लाइक सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, बाय, मिलते हैं अगले।